हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से मॉडुलस और कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से हम लोग दिए हुए क्वेश्चन पे जो प्रॉपर्टीज है आपका मॉडुलस और कॉन्जुगेट का हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है ना, लेक्चर 5 में आपको बताया गया था कि ये मॉडुलस और कॉन्जुगेट होता क्या है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मगर चलिए फिर भी प्रॉब्लम लेने से पहले हम लोग एक बार जो भी प्रॉपर्टीज है आपका मॉडुलस और कॉन्जुगेट का एक बार रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को। ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए हम लोग जरा सा एक नजर डाल लेते हैं कॉन्जुगेट पे। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है z बार से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसको x माइनस आई वाई से लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर x प्लस आई वाई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार। ठीक है ना, आप इसको एक बार ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें करना क्या है, बस बीच का साइन इसका चेंज कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 और -4i। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट आपको निकालना है। तो z बार क्या कीजिएगा, -3, बस ये बीच का साइन ठीक है चेंज कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, अब जरा हम लोग एक नजर डाल लेते हैं मॉडुलस पे कि मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस। ठीक है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से x प्लस आई वाई है तो इसका जो मॉडुलस होता है इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं और ये होता है रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका जो जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है कि आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो प्लेन में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वही आपका मॉडुलस देता है। ठीक है, अब आ जाइए इस पर भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + 4i। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा, रूट में -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि आपका 25 होगा और ये 5 के बराबर होगा। ठीक है, अब जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस से वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कि अगर इस तरह से z1 + z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आप ऐड करें उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले। ठीक है, तो ये बराबर होगा अगर आप सेपरेट सेपरेट इसका अगर कॉन्जुगेट लेके ऐड करते। ठीक है, तीसरा इसी तरीके से अगर माइनस भी कर लेते हैं तभी भी ये आपका ये इस तरह से बराबर होगा। ठीक है, चौथा कि अगर आपके पास बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से इनटू में है। ठीक है, और इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसको भी आप सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से Zn। ठीक है, अगर इसी में एक स्पेशल केस आ जाता है आपका कि अगर यहां से Z1 Z2 Z3 ये सब आपका बराबर है अगर Z के, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अगर क्या हो जाएगा, कितना n नंबर्स ऑफ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और सब कितना के बराबर है, Z, यानी z टाइम्स अगर इस n टाइम्स अगर इस z को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, z का पावर n, और इधर में क्या हो जाएगा, ये आपका z बार n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये z बार का पावर n हो जाएगा, z बार का पावर n हो जाएगा। ठीक है, z बार का पावर n। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पांचवा कि अगर इस तरह से है दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका डिवाइड में है, डिवाइड करके आप उसका कॉन्जुगेट लीजिए वो बराबर होगा अगर आप इस तरह से अलग अलग
भी ले लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद छठा छठा क्या था आपका प्रॉपर्टी, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसके साथ अगर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो यहां से आपको 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा, यानी ये प्योरली रियल होगा, ठीक है। सातवां सातवां आपका ये होगा कि z और माइनस अगर z बार करते हैं तो ये 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा। उसके बाद आठवां जो है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टीज में आपको बताया जा चुका है, फिर भी चलिए अभी क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं तो एक बार ये सब रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला है वही पहला प्रॉपर्टी जो पीछे भी लिखे हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर इस तरह से z1 प्लस z2, दूसरा कि अगर z1 इंटू z2 अगर मॉड में है तो इसको आप अलग अलग z1 इंटू z2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3 इस तरह से है तो आप इसको अलग अलग मॉडुलस में लिख सकते हैं z n, ठीक है। यहीं से लास्ट में जो किए थे कि अगर z1 z2 z3, ठीक है, ये सब अगर आपको z के बराबर है तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका मॉडुलस के अंदर ये z का पावर n हो जाएगा और इधर में क्या हो जाएगा, मॉडुलस z का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। चौथा, उसके बाद आ जाइए प्रोडक्ट में हो गया। अब इस तरह से z1 बाई z2 है, इसका अगर मॉडुलस लेते हैं तो आप इसको अलग अलग z1 और बाई z2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा, पांचवा प्रॉपर्टी देख लीजिए, ठीक है, कि z1 और प्लस z2, ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल टू होगा अगर अलग अलग मॉडुलस करते हैं दोनों का, ठीक है। छठा, कि अगर z1 माइनस z2 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इस तरह से, ठीक है। 6 हो गया। सातवां सातवां और क्या छूट रहा है कि मॉडुलस ऑफ z जो होगा वो बराबर होगा, है ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से रहा। और कुछ छूट रहा है क्या, प्रोडक्ट में हो गया, इनटू में हो गया, और इस तरह से आपका जो भी प्रॉपर्टीज है वो हो गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ छूट रहा है तो ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में कर चुके हैं। आइए अब यहाँ से बोल रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये z है, ये 2 प्लस आई, ठीक है, और नीचे में क्या है 4i और ये 1 प्लस आई का स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये आपका 4i यहां से 1 प्लस आई का स्क्वायर है ना, तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये 4i और प्लस 1, 4 और प्लस 2 6i लिख लीजिए इसको, ठीक है। यहां से ये 6i, ठीक है, और ये आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये आपका माइनस 1 होगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा आपके पास, ठीक है। तो अब नीचे में आपको i दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ये z माने हैं इसको, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर इसका
मॉडुलस निकालना है तो आप डायरेक्ट यहां भी मॉड लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये Z1 और Z2 हो जाएगा, या नहीं तो नीचे में I दिख रहा है, एक बार इसको हम लोग एक काम कर ले, I से मल्टीप्लाई और I से डिवाइड कर ले, ठीक है। नीचे से I आपका हट जाएगा, यहां क्या हो जाएगा देखिए, I इंटू आई स्क्वायर जो कि कितना होगा -1 और +2i, और बाई में क्या हो जाएगा 6i स्क्वायर यानी -6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -6, ये रहा आपका z, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से इसका मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यहां से इसका मॉडुलस लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा आपका -1 और +2i और बाई -6, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, अब दोनों यहां से नीचे में तो आपका 6 बच जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा रूट में आपका -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, यानी √5/6, ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है आपका, सेकंड क्या है, ये है आपका दूसरा जो बोल रहा है कि 1 + i/1 - i और प्लस पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो 1 - i और 1 + i है ना, a - b a + b a स्क्वायर -b स्क्वायर इस फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर और ये 1 - i का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 + i स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा और +2 × 1 × i 2i, यहां से 1 का स्क्वायर और प्लस i का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और -2i, बाई में i स्क्वायर -1 और 1 ये प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए +2i -2i कैंसिल हो जाएगा और +2i -2i कैंसिल हो गया, उसके बाद आपका ये -1 +1 -1 +1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, क्या आ गया 0, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपका 0 हुआ, ठीक है। तो यही रहा आपका, अभी 0 का मॉडुलस क्या निकालना, ठीक है। तो एक बार 1 + i 1 - i ये हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर 1 - i का स्क्वायर a स्क्वायर i स्क्वायर -1 + 2i -2i, ठीक है, ये 0 हो रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बोला है यहाँ पर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, z1 = 2 - i, z2 = 1 + i, तो इसका मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। चलिए क्या है आपका यहाँ गिवन जो है z1 दे रहा है और z2 दे रहा है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, z1 + z2 + 1, तो z1 कितना है आपका देख लीजिए 2 - i और z2 कितना है 1 + i और +1 और बाई में लिख लीजिए 2 - i, उसके बाद -z2 तो -1 और -i और +i, ये रहा आपके पास, ठीक है। यहां से देखिए क्या हो जाएगा +i - i कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां भी +i - i कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा आपके पास 4 और नीचे में 2 - 1 1 - i, ठीक है। चलिए मॉडुलस तो लगा ही हुआ है, ऊपर में आपका ये 4 हो जाएगा और नीचे में 1 - i हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो प्रॉपर्टी देखे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो अलग अलग आप कर सकते हो, तो ऊपर में सिर्फ आपको रियल बचा हुआ है ना, 4 का क्या हो जाएगा 4 ही होगा, ठीक है। और नीचे में आपका 1 - i है, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और i का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से 4/√2 हुआ, ठीक है। चलिए इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और बाई में √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका √2 टाइम्स, है ना, यानी आपके पास 2√2 हुआ, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन था उसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा 2√2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ z - 5i
z प्लस 5i इज इक्वल टू 1, तो आपको प्रूव करना है कि z इज रियल। z क्या है आपका? रियल। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z को रियल दिखाना है। ठीक है, मतलब यहां से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आपके पास जो गिवन है। ये आपका z माइनस 5i बाई z प्लस 5i है। कितना है? z प्लस 5i, ये इज इक्वल टू 1। z के जगह पे आप सेट कीजिए x प्लस आई वाई को और माइनस 5i और बाई में x प्लस आई वाई और ये प्लस 5i। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए यहां से x इस दोनों में, ये दोनों इमेजनरी है तो i को कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 5 और नीचे से i निकालिए तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से क्या करना है? ऊपर में आप देख पा रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, ये और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी ये प्रॉपर्टी अब अप्लाई कर लीजिए कि z1 बाई z2 है, तो आप अलग अलग इसको z1 बाई z2 इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा फिर देखिए यहां से, तो मॉडुलस लगाइए इस पे और फिर नीचे वाले पर भी। क्या हो जाएगा मॉडुलस इसका? रूट में ये आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा, उधर भी 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। रूट हम स्क्वायरिंग करके हटा दिए यहां से। ठीक है, अब आगे इसी को एक्सपेंड कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी ये आपका 10y और प्लस 25। ठीक है, इज इक्वल टू इधर में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y और प्लस 25। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां से। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 25 से 25 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10y है, इसको उधर लेके जाइए, 10y उधर है तो 10 और 10 ये आपका 20y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो z आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? x ही बचा ना, जो कि क्या है आपका प्योरली रियल है। तो यही आपको बताना था कि z क्या है? रियल। z क्या है आपके पास? रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जा रहा है ना। आपको स्टार्टिंग के ही लेक्चर में बताया गया था कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है, ठीक है, अगर यहां से रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 हो जाता है तो z क्या होगा मेरा? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ z 0 का क्या मतलब हुआ कि यहां से x अगर 0 हो जाता है, अगर यहां से क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो यहां से जो z जो होगा वो आपका क्या होगा? प्योरली रियल होगा। ठीक है ना, इमेजिनरी मतलब बोले तो यहां से आपका y 0 हो जाना चाहिए। तो ये सब बेसिक बात है जो कि स्टार्टिंग के लेक्चर में ही आपको बताया गया था। ठीक है, तो आपको प्रूव करना था कि z जो है वो रियल मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, मतलब y हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माने हैं? x प्लस आई वाई। ठीक है, तो y उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 1 बाई m प्लस आई एन, और ये एक इक्वेशन गिवन है, रियल है, x प्लस आई वाई नॉट इक्वल टू 0 और फिर m प्लस आई एन वो डिनोमिनेटर में है ना, m प्लस आई एन एक्स प्लस आई वाई ये क्या है? डिनोमिनेटर में है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी डिफाइन है ये। तो आपको प्रूफ करना है कि वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। अभी देख रहे हैं इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है m प्लस आई एन। ठीक है, यहां से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कब आएगा? जब इसका हम लोग अगर मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट भी याद रहना चाहिए आपको। ठीक है,
यहां से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसा आएगा। कब आएगा? जब आपको मॉडुलस लीजिएगा तब। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग को मॉडुलस के हेल्प से सॉल्व करना है। तो क्या यहां से गिवन है, देखिए कि 1/m प्लस आई एन और माइनस x माइनस आई वाई और बाई x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वल के इस साइड में लेके आइए, तो x माइनस आई वाई बाई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है ना, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 1/m प्लस आई एन और इधर में भी हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई बाई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो चलिए यहां से मॉडुलस के प्रॉपर्टीज से हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, इस तरह से मॉडुलस को सेट कर सकते हैं, x माइनस आई वाई और यहां से ये x प्लस आई वाई। ठीक है, मॉडुलस सेट करने के बाद अब मॉडुलस होता क्या है निकाल लीजिए। एक m है यहाँ पे, सॉरी m है आपका यहाँ पे, ये आपका m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, यहां से ये रूट में आपका एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर होगा। तो माइनस इस तरह से माइनस वाई का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा ये आपका वाई स्क्वायर, और नीचे में तो प्लस है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा। स्क्वायरिंग कर लीजिए, यहां से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है उसको यूज कर हम लोग आसानी से इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपका किस फॉर्म पे था, z1/z2 कुछ इस फॉर्म पे था। ठीक है, यहां पे क्या है, आपको देख रहे हैं कि बहुत सारा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में गिवन है। तो अब यहाँ पे कौन सा लगेगा, z1 इंटू z2 इंटू z3 इस तरह से है। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग z1 z2 इस तरह से करेंगे और वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, क्या आपके पास गिवन है कि यहां से जो आपको गिवन है क्या है, ये आपका 1 प्लस आई और एक्स बाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/i(x/b), तीसरा जो है 1 प्लस i(x/c), इस तरह से और भी है। उसके बाद इधर में आपका a प्लस आई बी है, सब पे स्क्वायर दिख रहा है ना। क्या करना होगा, मॉडुलस लगा दीजिए ना, मॉडुलस लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद मॉडुलस को सब पे सेट करेंगे, किस पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है सब पे अलग अलग सेट कर दीजिए, 1 प्लस i(x/b) और फिर यहां से 1 प्लस i(x/c). अब ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट की क्या जरूरत है, बस 1 प्लस i(x/a), 1 प्लस i(x/b), 1 प्लस i(x/c) इस तरह से, और इधर में आपका a प्लस आई बी। ठीक है, ये रहा, है ना, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बस आपको क्या है यहाँ पे जो मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहां से x/a का स्क्वायर, यहां से फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां से ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए एक दफा, तो फाइनली आपके पास जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इधर में आपका ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही रहा आपका। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग मॉडुलस के प्रॉपर्टीज से जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देख लो, अता अता टाइम देख लो। यहां बोल रहा है आपके पास कि इफ ए प्लस आई बी और प्लस इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो आपको शो करना है। तो देख रहे हैं ए प्लस आई बी है, यहाँ ए माइनस आई बी, यानी यहाँ कॉन्जुगेट के हेल्प से और यहाँ मॉडुलस के हेल्प से ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए क्या है गिवन आपके पास, ए प्लस आई बी और ये सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो पहला को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ, यानी यहां से ए प्लस आई बी और ये सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, इस पर आप कॉन्जुगेट डाल दीजिए, बार डाल दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी है, बताया गया है आपको कि अगर Z1 इंटू Z2 पे बार है तो आप इसको अलग अलग इस तरह से बार डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा ए प्लस आई बी पे बार और यहां से ये सी प्लस आई डी पे बार और इधर एक्स प्लस आई वाई पे तो है ही। अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा ए माइनस आई बी और यहां से ये सी माइनस आई डी और यहां से ये एक्स माइनस आई वाई। ये हुआ आपका प्रूफ, पहला प्रूफ हुआ। एंड अब एक बार इसमें मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है, तो ए प्लस आई बी और यहां से सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका मॉडुलस। ठीक है, फिर मॉडुलस के प्रॉपर्टीज से हम लोग अलग अलग मॉडुलस लगा देंगे इस पे, सी प्लस आई डी और यहाँ ये आपका एक्स प्लस आई वाई है। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मॉडुलस का प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कीजिएगा, ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं अब। ठीक है, चलिए स्क्वायरिंग करके मामला फिनिश कीजिए। ठीक है, इंटू ये आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो जो भी हो क्वेश्चंस, ठीक है ना, बस आपको प्रॉपर्टी क्या क्या है आपके कॉन्जुगेट और मॉडुलस का उसको अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये चीज आपको मालूम है तो बस बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बोल रहा है कि आपको यहां से सॉल्व करना है, एक इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है कि मॉडुलस ऑफ z प्लस z इज इक्वल टू 2 प्लस आई है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यही रहा आपका मॉडुलस। ठीक है, तो आइए यहां से क्या हो जाएगा, तो जो गिवन इक्वेशन है क्या है आपके पास, मॉडुलस ऑफ z प्लस z इज इक्वल टू 2 प्लस आई है। मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू क्या आया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z कितना आया, x प्लस आई वाई आया और ये आपका 2 प्लस आई है। ठीक है, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर एक चीज आप यहां से गौर से देखें, अब आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो यहां पर हम थोड़ा सा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा कुछ इधर उधर करके स्क्वायरिंग करने का जरूरत नहीं है ना, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, जो बेसिक चीज अगर मालूम है तो इसके साथ आप बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। अब देखिए यहां से कितना आसान हो जाएगा अगर यहां पर हम इक्वालिटी अप्लाई कर दें। ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये इमेजनरी हो गया। ठीक है ना, और इधर भी रियल और इमेजनरी दिख रहा है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब उसका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर हो। तो हो गया ना, यहां से जो आपका रियल पार्ट है वो क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स, इसको आप 2 के बराबर कर लीजिए और यहां से y और इधर i का कोफिशिएंट कितना है 1 हो गया, y का वैल्यू आपका निकल के आ चुका है। ठीक है,
जब y निकल चुका है तो x निकाल लीजिए यहां से, y का वैल्यू यहां पुट कीजिए। तो चलिए ये एक्स स्क्वायर और प्लस y का वैल्यू 1, और ये इधर से ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 4 को इधर कर लीजिए तो 4x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 हो गया। तो x निकल चुका है, y भी निकल चुका है। आपको सॉल्व करना था, सॉल्व करने का मतलब ये था कि आपको z निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, z निकालना था। और z आप क्या माने थे, x प्लस आई वाई। तो सब वैल्यू निकल चुका है। x कितना निकला, 3/4, और आई वाई, y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू आई कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। तो यही हुआ आपका सॉल्यूशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन था। क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ Z1 बराबर है मॉडुलस ऑफ Z2 1 के, यानी दोनों जो है 1 के बराबर है, तो आपको ये प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो होगा वो बराबर होगा 1/Z1 और प्लस 1/Z2 के मॉडुलस की। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग कॉन्जुगेट का भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और मॉडुलस का भी यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, सबसे पहले तो क्या है यहां से गिवन देख लीजिए कि मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 कितना है, 1 है। इसी से हेल्प लेते हैं हम लोग। मॉडुलस ऑफ Z1 कितना है, 1। ठीक है, तो यहां से आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, आपको एक प्रॉपर्टी अभी दो बार लिखे थे कि Z इंटू जेड बार ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर होता है, इस तरह से होता है ना। तो उसी चीज को यहां अप्लाई कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हमको Z1 को 1/Z1 में ट्रांसफॉर्म करना है, बदल के लेके आना है, तो वो यहीं से कुछ हो सकता है। तो देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको Z1 और इंटू Z1 का बार लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहां से जो ये Z1 का बार जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 1/Z1 के। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली आप यहां से डायरेक्ट लिख लीजिए कि Z2 जो होगा वो 1/Z2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये रहा। अब आ जाइए जो आपको प्रूफ करना है, इधर से लेते हैं। ठीक है, क्या है, 1/Z1 और प्लस 1/Z2, क्योंकि ये आप यहां निकाल के रखे हुए हैं 1/Z1 और 1/Z2। ठीक है, तो चलिए यहां से 1/Z1 कितना के बराबर है, आपके Z1 के बार के, 1/Z2 कितना है, Z2 के बार के। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर अलग अलग बार हो तो आप इसको एक सिंगल बार पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मालूम है कि मॉडुलस ऑफ Z और मॉडुलस ऑफ Z बार दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से इसको आप लिख सकते हैं कि Z1 और प्लस Z2 का मॉडुलस, जो कि यही आपको प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई, है ना। तो अगर प्रॉपर्टीज सारा मालूम है तो बहुत आसानी से आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है, हो गया ना। क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हुआ देखिए, एक ये हुआ, फिर ये बार वाला हुआ, है ना, अलग अलग है तो उसको हम सिंगल में कर सकते हैं। तो दो, कितना, 1 2 3 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, प्रॉपर्टी मालूम है तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ मॉडुलस ऑफ 2Z-1 बराबर है आपके Z-2 के, तो आपको प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ Z जो होगा वो 1 होगा, जहां Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेरी गुड, चलिए क्या गिवन है देख लीजिए। यहां से इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो अभी अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए हैं उससे भी, और दूसरा ZX प्लस आई वाई मान के भी कर सकते हैं। तो पहले एक मेथड देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर सकते हैं स्क्वायरिंग। ठीक है, फिर इसको अभी जो देखें
उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 2z माइनस 1 और इनटू यहाँ से 2z माइनस 1 का बार लिख सकते हैं, और यहाँ से z माइनस 2 और फिर यहाँ से z माइनस 2 पे बार लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, ये आपका 2z माइनस 1 होगा इनटू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2z पे बार होगा और माइनस 1। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ 1 क्या है, रियल है आपका, तो उसका बार 1 ही होगा, कॉन्जुगेट 1 का 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, अगर ये आपका z माइनस 2 है, अगर इस पर आप अलग अलग करते हैं तो ये z बार और माइनस 2 का क्या 2 ही होगा। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 2z बार से इसमें कर लीजिए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यहां से इंटू कर लीजिए तो ये 4z इंटू जेड बार माइनस 2 से 1 से कीजिएगा तो 2z बार, फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2z और प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, z बार से कीजिए, z इंटू जेड बार माइनस 2z बार, और ये हो गया माइनस 2 से कीजिए तो माइनस 2z और प्लस कितना 4। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, क्या होगा 4z इंटू जेड बार कितना के बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के, यहाँ 1 है। ठीक है, प्लस 1 इधर, ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इधर माइनस कर लीजिए तो 3 और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, और इसको इधर कर लीजिए तो ये आपके पास क्या बच जाएगा 3। ठीक है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आया स्क्वायर बराबर 1, तो मॉडुलस ऑफ z यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, यही तो देखो प्रूव करना था कि मॉड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया है ना। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू कितना है आपके पास x प्लस आई वाई है, सेकेंड मेथड भी देख ही लीजिए। ठीक है, तो रख लीजिए यहाँ पे, क्या है यहाँ 2z यानी 2x और प्लस 2iy और माइनस 1 है, इज इक्वल टू यहां से ये आपका x प्लस आई वाई माइनस 2 है। ठीक है, तो रियल पार्ट को एक साथ कीजिए यहां से, तो यहां से ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस 2iy। ठीक है, और इधर से ये आपका x माइनस 2 और प्लस आई वाई। ठीक है, मॉडुलस लगा हुआ है, निकाल लीजिए इसका मॉडुलस, यहां से ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहां से 2y का स्क्वायर, इधर में x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, करते हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपका रूट हट जाएगा, और चलिए यहाँ 2x माइनस 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर ये माइनस 2ab यानी 4x प्लस 1 और प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर है यहाँ 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इक्वल के इधर लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा, इसी तरीके से वाई स्क्वायर को लेके आइए तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, 4 है इधर 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 यहां से कॉमन कीजिए, 3 से 3 भी गया आपका। ठीक है, यानी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मॉड z का स्क्वायर आया। ठीक है, तो यहां से मॉडुलस ऑफ z जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको मालूम है ना कि मॉडुलस ऑफ z कितना होगा। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोनों मेथड है, देख लीजिए, जो अच्छा लगे उसको सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या है इक्वेशन यहाँ पर गिवन,
कि मॉडुलस में आपको 1 माइनस आई इसका पावर x दे रहा है और ये 2 का पावर x है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये होगा, यहां से 2 का पावर x है, यानी ये आपका हो जाएगा √2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है। तो चलिए यहां से बेस आपको 2 दिख रहा है दोनों तरफ, इधर भी बेस बनाते हैं 2, है ना। रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो 1/2 ये पावर होगा तो ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है, 2 का पावर x है, ठीक है। इसको इधर लेके आइए डिवाइड में, इज इक्वल टू 1, बेस सेम है, यहां से पावर को माइनस कर लीजिए, तो x माइनस x/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या होगा, यहां से ये 2 का पावर x माइनस, यानी x में से हाफ करेंगे, हाफ माइनस, x का हाफ माइनस करेंगे तो x का हाफ बचेगा, यानी x/2 बचेगा यहां से। इधर देखिए बेस में 2 है, इधर 1 है, तो एक काम करते हैं, 2 का पावर हम यहाँ से 0 कर लेते हैं, और आपको मालूम है किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 1 की, ठीक है। अब चलिए बेस सेम है तो यहाँ से आप इसको इक्वल कर लीजिए, x/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका यहाँ से कि इफ z मॉड ऑफ z माइनस 1 वो लेस देन 3 है, तो आपको प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ iz प्लस 3 माइनस 5i लेस देन 8 होगा, ठीक है। इसको भी आप दो ढंग से बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है आपके पास, गिवन क्या है यहाँ से कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन 3 है, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ आइए, यहाँ क्या है आपके पास, iz प्लस 3 माइनस 5i है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो गिवन है वो z माइनस 1 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। z माइनस 1 है, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के आपको यहाँ पे z माइनस 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो z के साथ i है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम i कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस 3/i और माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए i भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अलग अलग करेंगे, तो याद रखिएगा ये मॉडुलस ऑफ i जो होता है वो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अभी आप देख लीजिए यहाँ से इसको आप 0 प्लस i लिख सकते हैं, इसका मॉडुलस करेंगे तो रूट में 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना 1 हो जाएगा, याद रखिएगा इस रिजल्ट को, है ना। मॉडुलस ऑफ i जो होता है 1 हो जाएगा। अब आ जाइए, यहाँ 3/i है ना, तो बाई में i दिखे तो आप इसको थोड़ा इस तरह से i से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये i और नीचे में आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी -i हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, z माइनस 3i और -5, ठीक है। 1/i -i के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको चाहिए z माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहां से z आपके पास -5 है, एक यहां से ले लीजिए, ठीक है। और ये -3i और -4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको लेस देन 8 दिखाना है, ठीक है। अब आपको वो प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि z1 और प्लस z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू ये अलग अलग z1 और प्लस z2 के बराबर होता है, ऐसा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहां से इसको जरा सेट कर लीजिए और प्लस यहां से -4 और प्लस 3 -3i, ठीक है, ऐसा सेट कर लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, यहां से z1 और z2 दो अलग अलग आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से आप इसको इस तरह से सेट कर लीजिए कि z -1 और प्लस यहां से -4 और -3i, जब अलग अलग कीजिएगा तो यहां पर ऐसा कर लीजिए, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मॉडुलस ऑफ z -1 लेस देन 3 है, या तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, लेस देन इक्वालिटी हटा दीजिए यहाँ से, और प्लस इसका जो मॉडुलस होगा
देख लीजिए यहाँ से -4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16 + 9 25 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 रहा, ठीक है, जो कि आपका, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो यहाँ -5i था, -i यहाँ लेके i कॉमन करके फिर इसी तरीके से i बाहर निकाल लेते, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा लगे कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। आज का जो भी क्वेश्चंस था आपका, वो आपके मॉडुलस और कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था आपका, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।